अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, मामलात शरीफों के हाथ से निकल चुके हैं। मामलात वैसे तो जिस मुल्क में हम रहते हैं इस तरह के ममालिक के अंदर शरफा के हाथ में हुआ भी नहीं करते, लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता 10 दिन के अंदर, स्पेशली 24 घंटे के अंदर और खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता 2 घंटे के अंदर हुए हैं, उसके बाद वाक़तन मामलात शरीफों के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बल्कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो चुका हो। सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में एक वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब के घर के अंदर मौजूद है और मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के ऊपर, मुसवदे के ऊपर इस वक्त डिस्कशन जारी है। हो सकता है जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे हो उस वक्त कोई ब्रेक थ्रू हो भी चुका हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। जो मामलात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वो सहजावियाती एनालिसिस है, पॉइंट टू पॉइंट डाइसेक्ट करके आपको दूंगा। और आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह भी है कि पश्तून अमन जरगे के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, और क्रैकडाउन सिर्फ वफाक की कंसेंट के साथ नहीं हुआ, क्रैकडाउन सूबे की कंसेंट के साथ भी हुआ है। सूबे का कितना अमल दखल है, पश्तून अमन जरगा था क्या, होना कब था, इसमें एजेंडा क्या था, यह कितना रियासत मुखालिफ है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि बीबीसी की रिपोर्ट है, आपके सामने शेयर करना बहुत जरूरी है, उसको भी आपने बगौर देखना है। मुतअद्दिद अब तक इत्तलात के मुताबिक हलाकतें हो चुकी हैं, कुछ सहाफी गिरफ्तार भी हुए हैं। वो तमाम डिटेल्स क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा अब तक की जो लेटेस्ट है उसमें कुछ वायरल ट्वीट्स, बयानात। गुजारिश, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबा देना है, घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से, और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर नोटिफिकेशन यहाँ यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल की वजह से नहीं मिलता आपको, तो नोटिफिकेशन नहीं बल्कि पूरी की पूरी वीडियो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेगी। इस तरह आप बासानी आपके और हमारे दरमियान राब्ता हो सकेगा। ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे वो ये कि मामलात शरीफों के हाथ से निकल चुके हैं, यानी शरीफ सरकार इस वक्त हॉट वाटर्स के अंदर है, बहुत मुश्किल हालात हैं। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, सलमान अकरम राजा साहब उस मुजव्वज़ा आईनी मुसवदे के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के घर के ऊपर मौजूद हैं। न सिर्फ वो हैं बल्कि उनके साथ रऊफ हसन साहब शामिल हैं। इसके अलावा वफ्द में दीगर लोग भी शामिल हैं जो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब इस मुलाकात के अंदर से कोई चीज निकल के आती है, नहीं निकल के आती, कोई ब्रेक थ्रू होता है, नहीं होता, लेकिन सरकार के जो पांव हैं वो उखड़े उखड़े नजर आते हैं। उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक, ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान है जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर दिया कि उनके सर के ऊपर इस वक्त इलेक्शन के ऑडिट की तलवार लटक रही है, और वो इसको करीनज कयास तस्वर नहीं करते कि अगर नए चीफ जस्टिस आ गए तो हो सकता है कि इलेक्शन ऑडिट हो और उनकी सरकार किसी मुश्किल में फंस जाए। और ये बात करते हुए उनकी जबान बार बार लड़खड़ा भी रही थी। इसको लोग एक उमूमी सा, मामूली सा कमेंट समझते होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कमेंट है, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन ऑडिट अगर खुल गया तो ये वाली सरकार तो जाएगी ही जाएगी। और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको आप और हम किसी तौर निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो ये है कि इन हालात के अंदर, जिन हालात के अंदर कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोटा सा जलसा करने का एनओसी नहीं मिलता था, उन हालात के अंदर जब इमरान खान साहब का नाम टेलीविजन के ऊपर नहीं चल पाता था, उन हालात में जब इमरान खान साहब की तस्वीर भी नहीं चल पाती थी, उन हालात में अली अमीन गंडापुर और उनका वफ्द और प्लस पाकिस्तान भर से लोग डी चौक तक पहुंच गए और यहां पर अपना एहतजाज यानी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया। यह चीज भी सरकार के पांव उखाड़ने के लिए काफी रही है, और यह चीज बहुत नेगेटिव, वो कहते हैं नेगेटिव नंबर्स चले गए, तो नंबर नेगेटिव चले गए इस वक्त सरकार के। जहां पर नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव काउंटिंग हुआ करती है वहां पर, और बहुत मुश्किल है ये उनके लिए कि वो वहां जस्टिफाई कर सके कि ये लोग यहां पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। उसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से जो मुतअद्दिद कोशिशें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बतौर हुकूमत करने के पर तोले हैं, उसमें 3-4 अटेम्प्ट्स इनकी बड़ी सीरियसली फेल हुई हैं। ये चीज भी इनके नंबर्स को नेगेटिव करके
वहां तक ले गई है जहां पर काउंटिंग हो रही है और नंबर्स बड़े नेगेटिव गए हैं। ये चीज़ भी इनके लिए बड़ी नेगेटिव चली गई है। और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि मईशत, पाकिस्तान की जो मईशत है, इससे मुताल्लिक कोई कामयाब पॉलिसी किसी तौर पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत अभी तक ना तो तजवीज़ कर पाई है, ना उसके खातिर ख्वाह नताइज सामने आ सकें। अभी भी इस वक्त जो डेट है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुलंद तरीन जो आपके डेट हुआ करते थे उनमें से है और नंबर 1 पे इस वक्त जा रहा है। और इसके अलावा आपको अभी भी IMF की शदीद तरीन जरूरत पड़ रही है। महंगाई अभी भी आप जितने भी अपने मनपसंद सर्वेस लोगों तक पहुंचा कर देख लें, लेकिन बहरहाल हालात यही हैं कि अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही हैं आपकी चीजें। ऊपर से इनके मनपसंद जो चीफ जस्टिस थे काजी फायद साहब, उनको ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। हालात में अचानक से बीच में पता ये चलता है कि क्रस्टीज डोनट वाली वो वीडियो बड़ी फेमस हो जाती है। वो भी डेंट पहुंचा गई है इस हुकूमत की, यानी इस सरकार की, यानी शरीफ सरकार की उस कॉज को, जिसके जरिए वो किसी भी तरह से काजी फायद साहब को रिटेन करना चाह रहे थे। तो आईनी तरमीम के हवाले से मुतादिद अटेम्प्ट्स कामयाब ना हो सकी, चीफ जस्टिस साहब को रिटेन करने के हवाले से, इमेज बिल्ड करने के हवाले से जो कोशिशें थी वो कामयाब ना हो सकी, मईशत के हवाले से जो कोशिशें थी वो रंग लाती हुई नजर नहीं आती हैं, और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसने मजीद इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इससे पहले कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़कर आऊं, क्योंकि जो कराची में धमाका हुआ, फिर पाकिस्तान में इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, उससे पहले इस तरह के वाकयात हुए तो नंबर्स इनके बड़े नेगेटिव जा रहे हैं। अब आ जाते हैं PTI के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस सारी सिचुएशन में कहां खड़ी है, अगर शरीफ सरकार जो है वो उनके मामलात सुधर नहीं रहे, उनके हाथ से निकल रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या इनके जो मोटिव्स थे जो वो अचीव करना चाहते थे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पर ऐसा जरूर महसूस होता है कि मरकजी क़यादत जो जेल से बाहर मौजूद है वो कहीं बुरी तरह इस्तेमाल या यूज ना हो चुकी हो। उसके मैं फर्दर शवाहिद आपके सामने रखता हूं। पश्तून अमन जिरगा 11 अक्टूबर को इट वाज एक्सपेक्टेड, और ये पश्तून अमन जिरगा जो था तकरीबन बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट के साथ फाइनलाइज हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, ML वली खान ग्रुप भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF भी शामिल है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यह तक कह दिया था कि कोई और आए ना आए मैं आकर तकरीर जरूर करूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यह कह दिया था कि मैंने शिरकत करनी है। ये 11 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड था, और आज से तकरीबन चंद रोज पहले एक अदद पॉलिटिकल पार्टी, मैं इसलिए पॉलिटिकल कह रहा हूं क्योंकि उनके कुछ लोग कौमी असेंबली और सेनेट में रिप्रेजेंट करते हैं उस जमात को, तो उसके जो उस जमात को कलअदम करार दिया जाता है। उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, और क्रैकडाउन होते ही यह पता नहीं चलता कि क्या 11 अक्टूबर को जो इवेंट होना था उसमें PTI शमूलियत करेगी या नहीं करेगी। अब सुनने में यह आ रहा है कि जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जब रियासत ने एक जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी है तो फिर हम साथ जो है वो रियासत का देंगे, और जो कुछ वहां पर हो रहा है या दफा 144 नाफिज हुई है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, जब रियासत कोई फैसला करती होती है तो रियासत का साथ ही दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ बुनियादी यहां पर यह है कि कल को इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए या जवाब बनाकर PTI के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाती है या कलअदम करार दे दिया जाता है, तो क्या फिर बैरिस्टर सैफ साहब या अली अमीन गंडापुर साहब इस कमेंट को जस्टिफाई कर सकेंगे जो आज वो किसी दूसरी जमात के ऊपर पाबंदी लगने के ऊपर जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे मुकम्मल तौर के ऊपर मरकजी क़यादत जो उसकी बाहर मौजूद है वो इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता। हां, इसका शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म किसी हद तक रिलीफ खान साहब को या उनकी फैमिली को या उनके खानदान को किसी भी तरह से होता हुआ नजर आए तो फिर कुछ कहा जा सकता है। अदरवाइज इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है वो बड़ी अफसोसनाक है। 11 अक्टूबर को पश्तून अमन जिरगा होना था, और उसमें होना क्या था, उसमें पहले पश्तूनों BBC की रिपोर्ट है, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं।
स्क्रीन्स के ऊपर पहले बहुत सारी वीडियोस दिखाई जानी थी कि अब तक पश्तूनों के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, फिर उसके ऊपर जिरगे ने बैठकर फैसला देना था और यह डिसाइड होना था कि आइंदा से हमारे मामलात का फैसला कौन करेगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक कई हलाकतें हो चुकी हैं। इतलात के मुताबिक इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कई लोग जख्मी हुए हैं, बड़ा शदीद क्रैकडाउन है। पूरे सूबे में दफ़ा 144 खासतौर पर जिला खैबर के अंदर नाफिज की गई है। तो वो जो दफ़ा 144 होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती होती है, और जब उसके तर्जमान इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं तो मेरा सवाल फिर रहेगा कि अगर कल को PTI को एक मुतहारिब जमात तस्लीम करते हुए उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है या उसको बैन कर दिया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है, तो भी क्या बैरिस्टर सैफ साहब या KPK गवर्नमेंट या गंडापुर साहब इस स्टेटमेंट को एंडोर्स करेंगे कि जब स्टेट ने ये कर दिया तो फिर आप माने उसको भी? तो ये वाले सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। और सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इतनी मुतहारिब जमात है तो बहुत सारी आईनी तरामीम, बहुत सारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर PTM का वोट इस्तेमाल होता रहा है, बड़ी सेल्फियां बनती रही हैं। उस वक्त वो मुतहारिब नजर नहीं आ रही थी, अब कैसे आ गई और एकदम से कैसे हो गई? तो इसका मलबा भी और किसी के ऊपर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट पे जाएगा, यानी सरकार के, शरीफ सरकार के ऊपर जाएगा, उसके पांव उखाड़ने में किरदार अदा करेगा, और मिनिमल लेवल के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट KPK के ऊपर भी जाएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट आज के पॉइंटर्स थे, मैंने रखने थे। तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे यह नजर आ रहा है जनाब कि काजी फायजा साहब घर जा रहे हैं। मुझे यह नजर आ रहा है कि जो शरीफ सरकार है, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा तगोदो कर भी ली तो इनके बचने के चांसेस 65-35 हैं, और काजी साहब के जो जाने के चांसेस हैं वो 90-10 है। 90 जाने के, 10 बचने के, और शरीफ सरकार के 65 जाने के और 35 बचने के। अब आने वाले दिनों में ये किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये फैसला वक्त करेगा। इंतजार हुसैन पंजहोता साहब ये जो है अभी तक मिसिंग है, पता नहीं चला। उनके लिए आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कल तक कार्रवाई मुलतवी कर दी। बहुत सारे लोगों को बुला भी लिया है, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। पाकिस्तान में हालात ये हैं, पश्तूनों के साथ KPK के अंदर, खैबर के अंदर क्या हो रहा है। हामिद मीर साहब का जो बुलेट है वो लबनान और बैरूत की तरफ है मुंह। तो सवाल तो बनता है कि हमारे साफ़ी बरादरान इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं लापता वकील, वकला तंजीमें खामोश, बारी सबकी बारी है और सबकी आएगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं पाकिस्तान की बहनों को रिहा किया जाए, इतना करें जितना कल बर्दाश्त होता है। अब सब भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आप सबकी भी नस्लें इसी मुल्क में रहेंगी, कानून फिर सब हरकत में आएगा, इसलिए हुदूद उतनी दूर ना खींचें। ये उन्होंने अलीमा खान साहबा की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है। साबिर शाकिर कहते हैं साहबजादा हामिद रजा का इंकशाफ है कि 7 अरकान असेंबली को अगवा करके पार्लियामेंट हाउस बंद कर दिया गया था और तरामीम के लिए उनकी हाजिरी लगवानी थी और आइन पर शब खून मारना था। और या मकबूल जान साहब के लिए आपने खुलकर आवाज़ उठानी है, बहुत ज़्यादा उठानी है, जितनी ज़्यादा उठा सकते हैं उतनी कम है। जबकि सनम जावेद खान कहती हैं कि लोगों को तो कोई और नज़र आए ना आए, मैं नज़र आ जाती हूँ, मेरे ऊपर FIR कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैंने 2 बयानात जरूर शामिल करने इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं भारत से हवा के जरिए स्मॉग यहां आती है, इस पर बात करने की जरूरत है। यानी भारत से हवा के जरिए स्मॉग लाहौर के अंदर आती है, इस पर बात करने की जरूरत है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। और वो जो 2 अदद शतुंगड़े पकड़े गए, डक्की भाई और अरूप जतोई, उनको भी मैं इतना कहूंगा कि भाई तुमने मतलब क्या सोच के कमेंट किए थे, थोड़ा सा अकल से काम लेते तो ये नौबत ना आती। उसके बाद सेनेटर कामरान मुर्जा का एक बयान है, वो कहते हैं आईनी तरामीम पर जो भी होना है अगले 10 दिनों में हो जाएगा। मैं ऑलरेडी गुज़िश्ता 2-3 दिन से कह रहा हूं कि नेक्स्ट 10 डेज और वेरी इंपॉर्टेंट 25 को एक तरफ काजी साहब जा रहे हैं, 25 को हो सकता है कि इमरान खान साहब चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो। तो ये वक्त तय करेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।